अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की उन तमाम बेनिफिशरीज़ के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जो किसी न किसी मुश्किल में फंस चुकी थी, जिनको वैलिड अकाउंट, एक्टिव इनएक्टिव अकाउंट माइग्रेशन और उसके साथ सिम नॉट इशूड वाले मसाइल पेश आ रहे थे। उन तमाम बेनिफिशरीज़ के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। वो इन तमाम तर जो मसाइल हैं उनसे किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं और वो अपनी जो समाही किस्त है 14,500 कफालत प्रोग्राम वाली वो किस तरह से वसूल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उनके जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हैं, आखिर वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी किए जा रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे अज़ला हैं जहाँ पे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी नहीं होंगे, और कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ को कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त नहीं मिलेगी लेकिन उसके बावजूद भी उनको पैसे मिलेंगे। आखिर वो खुश नसीब या वो ख़वातीन कौन कौन सी हैं जिनको पैसे भी मिलेंगे लेकिन वो कफ़ालत प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी नाअहल हो चुकी हैं। और उसके साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि जिनका सिंगल पट्टी में आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो उन बेनिफिशरीज़ के लिए क्या अपडेट आ चुकी हैं, क्या दोबारा से स्टेटस जो है उसको अपडेट किया जा चुका है, क्या उनको जो है समाही किस्त मिलेगी या उनका अकाउंट जो है वो भी एक्टिव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और उसके साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि जो आपको वैलेट अकाउंट वाली सिम मिलनी थी, क्या अब भी आपको BISP के तहसील ऑफिस से मिल रही है, क्योंकि 30 जून लास्ट डेट बताई गई थी। उसके बाद अब जुलाई का महीना भी एंड होने के करीब है, तो क्या अब भी वो वैलिड सिम हम रिसीव कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हमें कहाँ से लेना होगी, और उसके लिए अब कोई जुर्माना तो नहीं रखा गया कि जो बेनिफिशरीज़ अभी तक रिसीव नहीं कर पाई उनको जुर्माने के साथ ये वाली सिम मिलेगी। और वो बेनिफिशरीज़ जो इस वजह से परेशान है कि अगर हम वैलिड सिम किसी भी रिटेलर शॉप वाले से ख़रीद लें तो क्या हमारा वैलिड अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा या हमारे अकाउंट में कोई ना कोई मसला पेश आ सकता है। तो उनके लिए भी बड़ी अपडेट और बड़ी जो मुश्किलात हैं या बड़ी आसानियां हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि उनको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और उसके साथ ये भी बताएंगे कि ये 14,500 जो कफालत प्रोग्राम वाली किस्त है कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ को मिलेगी और कब से मिल जाएगी जिनको अभी तक नहीं मिली। और उसके अलावा जिनके जो 8171 पोर्टल पर स्टेटस अपडेट नहीं हो रहे, जिनका वॉलेट अकाउंट एक्टिव का था वो अभी भी एक्टिव है, उन्होंने अपनी सिम भी वसूल कर ली, उन्होंने अपना बायोमेट्रिक की तस्दीक भी करवा ली, उन्होंने अपनी किस्त भी ले ली, लेकिन वो स्टेटस अपडेट नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ वो ख़वातीन हैं जिनका वैलिड अकाउंट इनएक्टिव आ रहा है, वो इस वजह से परेशान है कि शायद हमारा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, शायद हमें पैसे नहीं मिलेंगे। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको गुमराह करते हैं, जिनको खुद मालूम नहीं होता कि आखिर इनएक्टिव का क्या मतलब है, क्योंकि हर जगह पे हर लफ्ज़ का मतलब अलग होता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जब भी आप 8171 पोर्टल ओपन करेंगे, जिन बेनिफिशरीज़ का इनएक्टिव वैलिड अकाउंट आता है उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। अगर वो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो आपको समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अगर वो आप डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, सिर्फ रेड में देख लेते हैं कि वैलिड अकाउंट इनएक्टिव, तो मतलब आप परेशानी आ चुकी है, आप मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं, आपको अब मिसगाइड भी किया जाएगा, आपको परेशानियों में उलझाया भी जाएगा, आपसे पैसे भी लिए जाएंगे और कहा जाएगा कि हम आपको ये वाला मसला रिजॉल्व करके देते हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। ये जो तमाम तर मसाइल हैं आपको फ्री में रिजॉल्व होंगे, और अगर आप ये तमाम तर मालूमात सुन लेते हैं, क्योंकि BISP की जानब से बताई जा रही हैं, खुद रुबीना खालिद साहिबा ने ये तमाम तर गाइडलाइन जो हैं वो शेयर की हैं ताकि वो बेनिफिशरीज़ जो किसी न किसी मुश्किल में हैं, जो किसी न किसी एजेंट माफिया के कब्ज़े में आ चुकी हैं, उनको उधर से आज़ाद करवाया जाए और उनकी जो भी अमाउंट है, उनका हक है, उन तक पहुँचाया जा सके। और वैलिड अकाउंट वाली सिम है उसकी जो फ़ीस है अब कितनी रखी गई है, क्या अब भी फ्री है या उसके लिए आपको कोई ना कोई फ़ीस देनी पड़ेगी, ये तमाम तर मालूमात आपको इसी वीडियो में मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी उस सूरत में जब आपने हमारे चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल को सब्सक्राइब किया होगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे किया होगा। तो चलते हैं तफसीलात की जानब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से नई अपडेट्स आती रहती हैं। 8171 पोर्टल को भी अपडेट किया जाता है ताकि वो बेनिफिशरीज़ जो 8171 पोर्टल का सहारा लेती हैं, जिनको यकीन है कि 8171 पोर्टल पर जो भी अपडेट आती है, जो भी स्टेटस आता है वो ऑथेंटिक होता है, क्योंकि वो BISP की जानब से होता है, वो सुनी सुनाई बात नहीं होती। तो उन तमाम बेनिफिशरीज़ को हम आगाह कर दें कि जिनका वैलिड अकाउंट एक्टिव है उनको किसी भी परेशानी की ज़रूरत नहीं
نہیں ہے بلکہ ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کی سماہی قسط آ چکی ہے. وہ اپنی بایو میٹرک تصدیق کروائیں گے اور اس کے بعد جو ریٹیلر شاپ سے اپنی قسط 14,220 روپے ریسیو کریں گے اور اوپر سے جو 280 روپے ہوں گے وہ آپ کی ٹرانزیکشن فیس کاٹ لی جائے گی. اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ BISP کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ 250 سے 280 روپے تک کی جو کٹوتی ہوگی وہ آپ کی مناسب ہے, وہ آپ کی ٹرانزیکشن فیس ہے, اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر اس سے زیادہ ہوتی ہے, 300 ہوتی ہے, 400 ہوتی ہے, 500, 1000 روپیہ, تو آپ نے شکایت درج کروانا ہوگی اور اس کا نمبر بھی ہم آپ کو اسکرین پہ مینشن کر رہے ہیں. اگر آپ اس پہ کال کریں گے تو آپ کی شکایت درج کر لی جائے گی اور وہ جو بھی ریٹیلر شاپ والا بیٹھا ہوگا اس کے خلاف یہ والی کارروائی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ وہ بینیفیشریز جو ویلٹ سم کے لیے پریشان ہو چکی ہیں کہ 30 جون بتائی گئی تھی, اب جو ہے جولائی کا مہینہ اینڈ پہنچ چکا ہے, ہمارا ID کارڈ نہیں بنا ہوا تھا, ایکسپائر ہو گیا تھا, ہم نے بنوانے کے لیے دیا ہوا تھا, 1 مہینہ لگ گیا, اب ہمارا ID کارڈ آیا ہے, تو کیا ہم ویلٹ سم وصول کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیا ہمیں دکانوں سے لینی پڑے گی یا ہمیں BISP کے تحصیل آفس سے لینی پڑے گی؟ تو وہ تمام بینیفیشریز جو اب بھی سم لینا چاہتی ہیں ان کو BISP کے تحصیل آفس جانا ہوگا, نہ کسی ریٹیلر شاپ والے کے پاس جائیں, نہ کسی فرینچائز پہ جائیں, کیونکہ آپ کو جو سم ملے گی ویلٹ سم ویلٹ اکاؤنٹ والی وہ آپ کو BISP کے آفس سے ملے گی. باہر سے کسی ایجنٹ کے پاس یہ والی سم موجود نہیں ہے. ہاں, اس صورت میں آپ ایجنٹ سے یا ریٹیلر شاپ والے سے یا جو بھی فرینچائز والا نزدیکی ہے اس سے خرید سکتے ہیں. اگر آپ نے پہلے سم لی تھی, گم ہو چکی ہے, بند ہو چکی ہے, اس کے بعد دوبارہ آپ اس کو رینیو کروا سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. گم ہونے کی صورت میں بھی آپ کو یہ والی سم مل جائے گی, لیکن اس کے لیے آپ کو 200, 400, 500 جو بھی اس کی فیس ہوگی سم نکلوانے کی وہ آپ کو دینی پڑے گی. لیکن پہلی دفعہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس سے فری آف کاسٹ یہ والی سم فراہم کی جائے گی. اور وہ تمام بینیفیشریز جو قسط کے انتظار میں ہیں, ہماری قسط کب آئے گی, کس تاریخ کو آئے گی, تو ان تمام بینیفیشریز کو آگاہ کر دیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ویلٹ اکاؤنٹ ایکٹیو ان ایکٹیو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ویلٹ اکاؤنٹ ایکٹیو مطلب آپ قسط جا کر لے سکتے ہیں, ان ایکٹیو آپ تھوڑی بریک لیں اور اس کے بعد جا کر آپ بھی قسط لے سکتے ہیں. آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کا اکاؤنٹ کوئی بلاک نہیں ہے, آپ کا اکاؤنٹ کوئی بند نہیں ہو چکا, بلکہ آپ جائیں گے جس طرح ایکٹیو اکاؤنٹ والی بینیفیشریز جائیں گی, اپنی بایو میٹرک کروائیں گی اور سماہی قسط لیں گی, اسی طرح آپ نے بھی جانا ہے. کوئی نیا فارمولہ آپ نے استعمال نہیں کرنا, آپ نے جانا ہے بایو میٹرک کرنی ہے اور اپنی جو قسط ہوگی وہ نکلوا کر واپس آ جانا ہے. اس کے لیے مین جو BISP کی جانب سے سٹیپ اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ جو پہلے ویلٹ اکاؤنٹ ایکٹیو والی بینیفیشریز ہیں وہ پہلے سم قسط وصول کریں گی اور اس کے بعد تھوڑا وقفہ ہو جائے گا. وہ تمام بینیفیشریز ابھی نہیں جائیں گی جن کا اکاؤنٹ ان ایکٹیو ہوگا, وہ 2-4 دن کا وقفہ پڑے گا اور لوگوں کا رش ریٹیلر شاپ پہ کم ہوگا. BISP کی جو بینیفیشریز ہوں گی ان کو مشکلات کا سامنا بھی کم کرنا پڑے گا اور وہ اب جا کر دوبارہ اپنی جو قسط ہے وہ بآسانی وصول کر سکیں گی. تو اس لیے ان ایکٹیو اور ایکٹیو میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی آپ نے راکٹ سائنس استعمال نہیں کرنی, کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے کہ 2000 روپیہ دے دیں, ہم اس کو ان ایکٹیو کو ایکٹیو بنا دیتے ہیں, ہم آپ کو پیسے نکلوا دیتے ہیں. بھائی آپ ویلٹ اکاؤنٹ ان ایکٹیو کے نیچے جو لکھی ہوئی ڈسکرپشن ہے اس کو لازمی سے پڑھیے گا. آپ خود اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو اپنے نزدیکی کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ موجود ہے, آپ کا بچہ ہے, تو اس سے کہیے گا کہ ہمیں یہ والی جو ڈسکرپشن لکھی ہوئی یہ اردو میں لکھا ہوا ہے یہ ہمیں پڑھ کر سنائیے گا. جب وہ بچہ آپ کو پڑھ کر سنائے گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کی جو قسط ہے سماہی قسط وہ آ چکی ہے اور اس کے لیے آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے بلکہ آپ نے ریٹیلر شاپ پہ جانا ہے اور بایو میٹرک تصدیق مکمل کروانی ہے. اور اس کے علاوہ وہ بینیفیشریز جو نااہل ہو چکی ہیں BISP کی جانب سے ان کو نااہل کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود ان کے پیسے آئیں گے. ان کے پیسے اس صورت میں آئیں گے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ سکولوں میں پڑھتے ہیں, ان کی حاضری بھی مکمل ہے, ویریفیکیشن بھی مکمل ہے, تو ان کی بچوں کے تعلیمی وظائف جاری ہو چکی ہیں کیونکہ ان کے اضلاع میں اسکول ویریفیکیشن مکمل ہو چکی ہے اور ان کو بھی یہ والی قسط ملے گی. مطلب کہ کفالت قسط تو نہیں ہوگی لیکن بچوں کے تعلیمی وظائف جتنے بچے ہوں گے اسی حساب سے ان کو ملیں گے اور وہ بھی ان کو ویلٹ اکاؤنٹ میں ملیں گے, اسی طریقہ کار کے ذریعے سے ملیں گے. ان کو بھی اپنی ویلٹ سم وصول کرنا ہوگی, خواہ ان کو وہ کفالت پروگرام والی قسط ملتی ہے یا نہیں ملتی. بینیفیشریز کے بچوں کے تعلیمی وظائف ان کے ویلٹ اکاؤنٹ میں آئیں گے, اس لیے انہوں نے اپنی ویلٹ سم وصول کرنی ہے. ابھی بھی
आपको मिल सकती है। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि 30 जून गुजर चुकी है, जुलाई का महीना भी गुजर चुका है तो हमें वॉलेट सिम नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने जाकर सिम लेनी है, उसके लिए अभी भी फ़ीस कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आप BISP के नज़दीक की तहसील ऑफिस जो भी होगा उसे उधर से रिसीव कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी अपडेट उन तमाम बेनिफिशरीज़ के लिए जिन्होंने अपना जो घर है वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चेंज कर लिया। उन्होंने अपना जो भी स्टेटस था उसको अपडेट कर लिया, मतलब कि मैनुअली तौर पर तो उन्होंने अपडेट कर लिया, लेकिन जो ऑनलाइन अपडेट्स हैं वो अब की जा रही हैं, क्योंकि BISP ने वो वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया कि जिस ज़िला में आपका जो सर्वे हुआ था आप उसी ज़िला से अपनी किस्त ले सकते हैं। पहले तो आपको कहीं दूसरे ज़िले से अमाउंट नहीं मिलती थी, लेकिन अब आप जहाँ से चाहें, जब चाहें, जिस वक्त चाहें और जिस दिन चाहें अपनी अमाउंट निकलवा सकते हैं। अब टाइम वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, इतवार और सोमवार वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, जुमे और हफ्ते वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, 5 बजे के बाद आपको किस्त नहीं मिलेगी वो वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, 9 बजे आपके मोहल्ले में रिटेलर शॉप वाला बैठा है, उसके पास अमाउंट मौजूद है तो आप जाएं और किस्त वसूल कर लें। तो इसलिए वो तमाम बेनिफिशरीज़ जो मोहल्ले में रहती हैं, जो नज़दीकी हैं, जो सिटी में रहने वाले हैं, उन्होंने इंतज़ार करना होगा। उस टाइम जाएं जब रश कम हो जाए। गाँव वाले दूर दराज से आने वाले जो बेनिफिशरीज़ हैं वो जब चले जाएंगी वापस, वो 2-3 बजे या 4 बजे के बाद वापस चली जाएंगी। जिनको पैसे मिलने हैं वो ले जाएंगी, जिनको नहीं मिलेंगे उनको अगली दिन का टाइम दे दिया जाएगा, वो चले जाएंगे। आप उसके बाद सेकंड टाइम जाएं और अपनी किस्त जो है वो रश के बगैर, गर्मी के बगैर बआसानी वसूल कर सकते हैं। तो इसलिए आपने जो भी BISP की जानिब से अपडेट आती हैं, जो भी मालूमात आती हैं, उन पे अमल करना होता है, उनको सुनना होता है। अगर आप सुनते हैं तो आसानी आपके लिए होती है, अगर नहीं सुनते तो मुश्किल भी आपके लिए है। ठीक है, हमारा मकसद है आपको गाइड करना, जो भी BISP की जानिब से नई अपडेट्स आती हैं वो आप तक पहुँचाना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी मुहैया की जा सके और मुश्किलात से निकाला जा सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वो तमाम बेनिफिशरीज़ जो अपनी किस्त वसूल कर चुकी हैं, कितनी कर चुकी हैं, 14,500 मिला है, 14,220 मिले हैं, 14,000 मिला है, 13,880 मिले। जितनी अमाउंट आपको BISP की जानिब से अभी मिल चुकी है वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि हम आपको मज़ीद गाइड कर सकें कि आपने कटौतियों से किस तरह से बचना है, ताकि आप कटौतियों से बचें और वो बेनिफिशरीज़ जो अभी दोबारा अपनी किस्त लेंगी उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इससे दूसरों का फ़ायदा होगा, दूसरों का फ़ायदा सोचने वाले का खुद का भी फ़ायदा होता है। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में नई अपडेट और मालूमात के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। फी अमान अल्लाह।